खोलने वाला है। अपने पड़ोसी को 2 बार कहो तेरे लिए रास्ता खुलने वाला आज यीशु के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है अपने कामों में, कह रहा कामों में आने वाली रुकावटों से और कर्जों से छुटकारा कैसे पाएं। अगर आपके कामों में बार बार, हो सकता है आज आपके कामों में बार बार रुकावटें आ रही हो, डिले पर डिले हो रहे हो आपके काम, और आप लोन लेने जाते हैं लेकिन काम नहीं बनता, घर लेने जाते हैं बनता नहीं है, आपके काम रुक रहे होंगे, शायद बार बार आपको महसूस हो रहा होगा ऐसा कि यार मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। आप बड़े तंग हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा है कि एक रास्ता है, आपको हारना नहीं है। कितने लोगों ने शतरंज खेली है, चेस खेलते हैं, उसमें क्या होता है चेस खेलने के अंदर कि वो राजा वो हराना होता है, मुझे इतना पता नहीं है लेकिन कभी खेलना, बार बार उसको दे देते हैं, ले राजा तू मर गया, ले राजा अब तू मर गया, ले राजा तू मर गया, ये चाल खत्म होगी तेरी, ये चाल खत्म होगी। कोशिश कितनी बार करता है एक बंदा मारने के लिए राजा को, लेकिन वो सबको मार देता है, हाथी प्यादे सब कुछ, लेकिन वो क्या करता होता है, लेकिन बार बार राजा अपने आप को बचाता रहता है। तो इसका मतलब वो बार बार कहता है, लेकिन राजा बोलता है कि नहीं, एक चाल और बाकी है मेरे पास। तो आपके पास कह रहा है कि एक मौका है, कह रहा है अगर आप का कोई काम नहीं बन रहा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो परमेश्वर को नहीं जानते, सच्चे ईश्वर को। अगर आप शारीरिक हैं तो आज आपको आत्मिक बनने की जरूरत है। मैं शारीरिक लोगों से और आत्मिक से भी बात कर रहा हूं, और आज की मीटिंग आपके लिए आशीष भरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप वो जो बनना चाहते हैं और जो आपको बनने नहीं दे रहा, वो आज के बाद आप बनने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब? जब आप ये वीडियो को शेयर करेंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। तो आप उन लोगों को तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि सच में यीशु मसीह आज काम कर रहा है मेरे लिए। अपने काम जब आपके डिले नहीं हो रहे हैं, बार बार अपने काम जब रुक जाते हैं तो धक्का लगता है दिल में, और जब कर्जे हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो उसी समय बहुत टेंशन में चला जाता आदमी, लेकिन आप छुटकारा ना पा रहे हो। लेकिन हो सकता है आप बार बार बंधन में। इसका मतलब क्या है? अगर आपके बार बार काम डिले हो रहे हैं, बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लम जारी है, तो इसका मतलब यह है कि आपके कामों में कोई रुकावट नहीं है, आपको चारों तरफ से किसी ने बांध दिया, कोई ब्लैक मैजिक है। तो उसको तोड़ने का तरीका है। अगर आज आप चाहते हैं कि डिले मेरे काम ना हो, और डिले करने वाली आत्माएं होती हैं, कर्जा डालने वाली आत्माएं होती हैं, मैं उन आत्माओं को घुड़कता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक 5 सीक्रेट मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको अपनी डायरी के अंदर लिखने हैं ये सीक्रेट, कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आप इस तरीके से प्रार्थना करें और इन टिप्स पर जोर दें अपनी लाइफ में। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आने लगेगा। मैंने क्या कहा? आने लगेगा, महसूस होने लगेगा, आपके आसपास आने लगेगा। आपके आसपास जो गंदी स्पिरिट है वो जाने लगेगी, वापस जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा कह रहा है कि इनको सिखा रहा है परमेश्वर कैसे पास आता है, कैसे खुश होता है, कैसे परमेश्वर मुट्ठी खोलता है अपनी, कैसे अपना दिल खोलता है। यहाँ पर देखो पहले लिखा कि परमेश्वर को का आशीर्वाद मांगना स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे धन दे दे, गाड़ी दे दे। परमेश्वर सेल्फिश लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, याद रखना। परमेश्वर स्वार्थी लोगों से कम बात करता है। नहीं तो ऐसे तो बिजनेसमैन से भी बात कर सकता था, अडानी अंबानी से भी कर सकता था, या किसी से भी कर सकता था बात, कोई बड़ा मिनिस्टर से भी कर सकता है। बहुत बड़े बिजनेसमैन और भी हैं, कोई फॉरेन में, या कोई भी है जो हमारे मुंह पर नाम चढ़े हुए हैं, उनसे भी बात कर सकता है। करता है परमेश्वर बात, लेकिन लोगों को ध्यान नहीं है। एक बार करता होगा, 2 बार करता होगा। आपने देखा संतों से क्यों बात करता है परमेश्वर? क्यों कर रहा है बात? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि भाई वो एकदम से अपने जीवन का त्याग करें, अपने जीवन की इच्छाओं का त्याग करें। आपके लिखा परमेश्वर का आशीर्वाद मांगे। आप ज्यादातर क्या मांग रहे हैं? परमेश्वर मुझे घर दे, गाड़ी दे, सोना दे। परमेश्वर को मालूम है आप कितनी तकलीफ में हो, परमेश्वर को मालूम है आपको क्या चाहिए। ये दिन जो है वो आशीर्वाद लेने के चल रहे हैं, देने के नहीं। मैं कह रहा हूं कि आशीर्वाद नए साल से आप देना स्टार्ट करना। मैं इन दिनों में मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं ज्यादातर आशीर्वाद नहीं देता हूं, मैं आशीर्वाद लेता हूं इन दिनों में, सबसे लेता हूं, बहुत सारे लोगों से। लेकिन यहां पर लिखा परमेश्वर का आशीर्वाद मांगे। परमेश्वर तेरा आशीर्वाद मेरे ऊपर आए। जब कह रहा कि याकूब जब भोर के समय प्रार्थना कर रहा था, तो वो परमेश्वर को कह रहा था भोर के समय, कह रहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। देखो सीक्रेट, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर कि तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे धन दे, सोना दे, चांदी दे, मुझे घर दे, फलाना दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं। कह रहा कि तुझे क्या चाहिए? कहता आशीर्वाद चाहिए तेरा। इसका मतलब परमेश्वर खुश हो गया। और लिखा, कह रहा जो करो दिल से करो, मतलब दिल से। परमेश्वर चाहता है कि आप
खुशी से करें। इसका मतलब कि जो करना है दिल से करो। बाइबल पढ़ रहे हो तो वो खुशी से आपको कहना है कि सुबह उठकर परमेश्वर कि मैं आज से दिल से करूंगा जो भी करूंगा। जो कोई काम करें उसे समरण करके करें। मतलब यीशु मसीह ने जब बड़ी कंपनी बनानी थी, जब उसने अपने चेले तैयार करने थे, तो उसने परमेश्वर को समरण किया और सारी रात प्रार्थना किया। उसके बाद उसने काम स्टार्ट किया। आज लोग प्रार्थना करने से पहले काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, फिल्म तैयार करते हैं, फ्लॉप हो जाती है, एक्टर बनने की कोशिश करते, को याद नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये चीजें आपको 3 4 5 चीजें मैं जो आपको सिखा रहा हूं, ये आपकी आज किस्मत बदल देंगी, आपका फ्यूचर बदल देंगी। कब? ओनली फॉर 7 डेज के अंदर। कह रहा है कि यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ। इसका मतलब क्या है? कह रहा दान देने में कुछ करके दिखाओ, भेंट देने में कुछ करके दिखाओ, या यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ ना। क्या किया आपने अपने यहोवा के लिए? 1:4 में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा यहोवा के लिए कुछ करके दिखाओ। और त्याग, इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी में 5वां पॉइंट त्याग नहीं है, मतलब आप सारा काम छोड़कर आप ऑनलाइन चर्च देखने के लिए आपके लिए टाइम नहीं है, त्याग नहीं आपके अंदर, परमेश्वर आपके लिए कभी भी करा कि वो नहीं करेगा जो आप करना चाहते हैं। लिखा जो कोई, इजराइलियों को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो उस स्थान के मनुष्य भी, क्या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी, बिहार, कहीं पर भी हो, कह रहे कि वो मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करे और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भेंट चढ़ाए। मतलब कि ये परमेश्वर की एक आज्ञा थी, चाहे वो कहीं भी रहता हो। तो परमेश्वर का जब भवन बनता था, तो परमेश्वर का जो अनॉइंटेड प्लेस था उस समय में, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा भवन बनाओ। और समय में इजराइलियों ने कहा कि जगह जगह से लोगों ने इकट्ठे हुए। इसका मतलब आप भारत में रहते हैं, चाहे आप इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, फिजी में रहते हैं, आपको परमेश्वर ने प्रेम किया है, उसने बुलाया आपको। तो वो कह रहा है कि जब तक कह रहा है कि वो लोग सुख नहीं देखते जब तक वो भेंट नहीं चढ़ाते। याद रखना, परमेश्वर से भेंट करना सिर्फ पैसा ही नहीं है, प्रार्थना करना है। आदम और हव्वा भेंट करने के लिए निकले परमेश्वर से, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि उनके दोनों बच्चे लड़ाई लड़ पड़े और उसी समय एक ने ईंट उठाई और अपने भाई को मार दिया, हाबिल को मार दिया कैन ने। लेकिन क्यों? कह रहा क्योंकि वो भेंट चढ़ाने जा रहे थे, शैतान को चीड़ हो रही थी और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति भेंट चढ़ाए परमेश्वर को। आप अपनी फैमिली की भेंट चढ़ाते हैं सुबह उठकर, या फिर आपने क्या चढ़ाया परमेश्वर को, किस चीज का त्याग किया है? मतलब यहाँ पर आदम और हव्वा को अपनी फैमिली में त्याग करना चाहिए था, लेकिन उसने अपने बाहर घूमने का नहीं, अपने बच्चों के साथ प्रेयर लाइफ में जाना चाहिए था, लेकिन वो अलग हो गए। मैं कह रहा हूँ हफ्ते में 1 दिन भी अगर आप करते हो, अगर बाहर बच्चे रहते हैं तो वीडियो कॉलिंग भी करते हो, तो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर डबल होकर आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद है, तो आज के बाद आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये होना जरूरी है। कह रहा है डिले करने वाली आत्मा होती हैं जिस बंधन को तोड़वाना पड़ता है। हो सकता है आपके ऊपर कह रहा है कि बंधन हो, लेकिन आपको पता ही ना हो। अब्राहम के ऊपर एक बंधन था कि वो 40 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, 50 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, लेकिन वो मिलीसिदक के पास गया, उसको समझ में आया, कह रहा है मेरे ऊपर कोई बंधन है। और देखो कह रहा है कि जो मिलीसिदक के पास गया और उसने उसको जाकर भेंट चढ़ाया और आशीर्वाद लिया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बंधन टूटते चले गए। लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या किया? पहले उसने आशीर्वाद लिया, मिलीसिदक से पहले भी ले सकता था, पहले क्यों नहीं गया? लेकिन जब उसको समझ में आया कि मेरे पर कोई बंधन है, इसका मतलब काम खुलवाने के लिए आपको आशीर्वाद लेने की जरूरत है अपने से बड़ों का। हो सकता है आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लें। अगर आपको कोई आशीर्वाद नहीं देता दिन भर में, आप जबरदस्ती लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी माँ के पैर छुओ, अपने बाप के पैर छुओ। मैं फिर कह रहा हूं कि आप आशीर्वाद लेने के लिए आप ऐसा करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर आता है, क्योंकि उसने कहा कि जा वेदी पर भेंट चढ़ाने से पहले आपस में मेल कर ले। इसका मतलब कि आप जब इंसानों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, मनुष्यों का और परमेश्वर का आशीर्वाद भी आपके ऊपर होगा, तो आप डबल तरक्की करेंगे। आज लोग तरक्की कर तो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद है, लेकिन मनुष्यों का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए वो डाउन हो जाते हैं। मनुष्य का आशीर्वाद है लेकिन किसी के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए उनके बिजनेस चलते हैं, फिर फ्लॉप चलते हैं, फिर फ्लॉप। हो सकता है आपका बिजनेस चल रहा हो, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आपको महसूस हो रहा हो कि शायद मेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि फ्लॉप हो रहा है, तो आज रात मैं फिर से वो बिजनेस को खुलवा रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आशीर्वाद लेने वाले लोग कहें परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर यीशु के नाम में। यहां पर अब्राहम को समझ में आया, मिलीसिदक से आशीर्वाद लिया, और कह रहे कि उसके बाद में पता लगा 90 साल तक उसके पर चक्कर चलता रहा। आगे
कह रहा है कि उसके पास बेटा नहीं हुआ, और उसके बेटा जब हुआ इसहाक, तो उसके बाद 20 साल उसके ऊपर चक्कर चलता रहा, बेटा नहीं हुआ। तो इसका मतलब इसहाक ने भी क्या किया कि वो परमेश्वर के पास भेंट लेकर गया। हो सकता था वो अकाल में के दिनों में वो परेशान हो जाता और परमेश्वर को छोड़ देता, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसने परमेश्वर को कहा, पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर, और वो विश्वास में बना रहा। लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि अगर जब आप दिल समरण उसको तो त्याग करते हैं अपनी चीजों का, अपने टाइम का, अपनी चीजों का, तो परमेश्वर को ये समर्पण करके दिखाओ जो 5 बातें बताई हैं, उसका आशीर्वाद आज रात आपके ऊपर डबल होकर आएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम नीति वचन में देखते हैं, इंग्लिश में प्रोव्स 15 का 6 पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा इसमें, यहाँ पर क्लियर लिखा 15 के 6 में कि धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है, मतलब कि उसके स्थान पर दुख रहेगा, और धर्मी जन के घर पे बहुत सारी आशीष रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में आशीष दे, कि इस समय परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, तो आशीष लेने का तरीका है कि आपको धर्मी बनना है। परमेश्वर का धर्मी वो जो पवित्रताई से चलता है, तो इसका मतलब कि धर्मी है आप जब यीशु मसीह में पैदा हुए, प्रभु को मानते हैं, तो आप धर्मी हो चुके हैं। तो आपके घर में ऑटोमेटिकली धन आना है, कर्जा नहीं आना। आपको डिले करने वाली आत्माओं को, मतलब कि जो आपके कामों में डिले कर रही है, जो स्पिरिट आपको बर्बाद कर रही है, उसको सिर्फ आपको इस तरीके से डांटने की जरूरत है कि आपको परमेश्वर से डेली आशीर्वाद मांगना है, वो हारेगा। और इसमें जैसे याकूब ने हराया उसको भोर के समय, और दिल से करना है, दिल से, मतलब कि खुशी के साथ आप प्रार्थना करें, खुशी के साथ चर्च जाएं, मतलब आपका खुशी से आप दान करें, यहोवा के लिए कुछ ऐसा करके दिखाओ। सब करते हैं, लेकिन यहोवा के लिए कुछ अलग करके दिखाओ। अलग, जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिया। मैं ये कह रहा हूं कि तुम नहीं कि जाकर क्रूस पर चढ़ सकते, छत से छलांग नहीं लगा सकते। वो कह रहा है कि आपको, कह रहा है, कुछ हट के करना है। आप हर संडे दान देते हैं, लेकिन इन क्रिसमस के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ हट के करके दिखाएं, परमेश्वर प्रसन्न होगा। मैं कह रहा हूं, आप प्रार्थना करते हैं हर संडे, हर रविवार, बुधवार, मंगलवार आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इन दिनों में, कह रहा है कि कोई फिक्स करना है आपको, महीने में एक दिन फिक्स करना है जिस दिन आप ज्यादा प्रार्थना करें। आप कुछ हट के करके दिखाएं परमेश्वर को, कि आप किसी दिन अपने आप को एकांत में ले जाएं और उपवास करें। आपको शरीर के अंदर, कह रहा है कि परमेश्वर को दिखाना है। भक्ति कहाँ हो रही है? आपके अंदर हो रही है, याद रखना, क्योंकि पाप कहाँ से हो रहा है? अंदर से हो रहा है, बाहर से किसी को नहीं पता। आप ही को पता है आप पाप कर रहे हैं, आप ही को पता लगेगा कि आपके आसपास परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको फास्टिंग करना है। आपको कह रहा है कुछ दिनों के लिए अपने आप को कुछ करके दिखाना है परमेश्वर को। तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे लिए कुछ करने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपनी चीजों का त्याग करना है। जब आप त्याग करते हैं, मतलब कि आपने अपनी चीजों का त्याग, अपने स्वभाव का त्याग कर दिया, आपने अपनी चीजों का त्याग कर दिया। आपने उस शराब पीते थे, अब मैं नहीं पीऊंगा, मैं गाली देता था, मैं नहीं दूंगा, मैंने त्याग कर दिया हर चीज का। मैं फ्रेंड सर्कल में बैठना छोड़ दिया, मैंने अब टीवी सीरियल देखना छोड़ दिया, मैं अब इनमें नहीं बैठूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। देखो त्याग है ये नीति वचन 15 के 6 में क्लियर लिखा, धर्मी जन के घर में बहुत धन रहता है। और लूका 6 के 38 में भी क्लियर लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हो सकता है कि गरीबी में, परेशानी में, बुरे हालातों में इसहाक जो है वो ऐसी प्रॉब्लम में था, ऐसी समस्या में था कि वहां पर अकाल पड़ गया, और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा कि बेटे टिका रहा। उसका मन टिक नहीं रहा था, भाग रहा था, चंचल था। हो सकता है आपका मन टिक ना रहा हो प्रभु में, बाइबल में, लेकिन वो भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैंने तेरे ऊपर आशीर्वाद दिए हैं तेरे बाप के कहने से। तो उसने कहा, कह रहा बेटे टिका रहा। बहुत सारे लोग, जब अकाल पड़ा, भूखमरी आई, तो सब भागने लगे वहां से। लेकिन उसी समय मिस्र देश में चले गए। लेकिन उस समय इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा, कह रहा तुम टिके रहो, लेकिन कोई नहीं सुधरा, कोई नहीं माना। लेकिन इसहाक ने परमेश्वर की बात को सुना, और बाइबल बोलती है कि उसने उसी देश में उसने, कह रहा कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना काटा। जिस साल बोया उसी साल में काट लिया। आपने जनवरी में जो बोया है, आप 10 दिसंबर में आज बीज बो रहे हैं, प्रार्थना का या बाइबल का या चर्च आने का या शोभा यात्रा पे आने का, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि अगला क्रिसमस आने से पहले 2024 का काटने के लिए जरूर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत उतरे, आपकी आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का आत्मा है। कह रहा है इसहाक अपनी लाइफ में एक फैसला लेता, डिसीजन लेता था, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो अपनी